गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 7th वसंत भाग 2 पाठ 12 भोर और बरखा, जिसकी कवयित्री मीराबाई। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर। भोर और बरखा असल में कविता है जिसके कुल मिलाकर 2 पद हैं। इसकी कवयित्री है मीराबाई और 2 पदों में पहले पद में इन्होंने भोर का वर्णन किया है। भोर के समय में कृष्ण को जगाने का वर्णन किया है। यशोदा माँ कृष्ण को किस तरह से जगाती है वो यहाँ पर दिखाया है। और दूसरे पद में बरखा अर्थात बारिश आने के पहले कृष्ण के आने का आभास किस तरह से होता है, वर्षा ऋतु में वातावरण किस तरह से बदलता है, सावन के ऋतु में वातावरण कैसे बदलता है, वो हमें यहाँ पर बताया है। तो इसका पाठ का भावार्थ हमने इससे पहले देखा था, इसके पहले वीडियो में हमें भेजा था। आज हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरुआत करेंगे। कक्षा 7वीं पाठ 12 भोर और बरखा, जिसकी कवयित्री मीराबाई। पहला प्रश्न, मीरा की भक्ति और प्रेम किसके प्रति है? उत्तर, मीरा की भक्ति और प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है। प्रश्न 2, मीरा ने पहले पद में किस समय का चित्रण किया है? उत्तर, मीरा ने पहले पद में भोर के समय का चित्रण किया है। प्रश्न 3, मीरा को किसके आने की भनक लगी है? उत्तर, मीरा को श्री कृष्ण के आने की भनक लगी है। प्रश्न 4, बंसीवारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती है? उत्तर, बंसीवारे ललना मोरे प्यारे और लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वह उनसे कहती है कि मेरे लाल उठो, निद्रा त्याग दो, रात बीत गई और प्रातः का समय हो गया है। सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपियाँ दही बिलो रही है। तुम्हारा मन भावन मक्खन निकाल रही है। तुम्हें जगाने के लिए द्वार पर सभी देवतागण और नगरवासी अर्थात मानवजन खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे मित्र सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। हे गौओं के रखवाले, हे कृष्ण, वे सभी हाथ में मक्खन रोटी लेकर गाय चराने के लिए तुम्हें साथ ले जाने को आतुर है, इसलिए तुम जल्दी उठ जाओ। अगला प्रश्न अर्थात 5वां प्रश्न, पढ़े हुए पहले पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। उत्तर, पढ़े हुए पहले पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन यहाँ पर है। ब्रज में भोर होते ही ग्वालिनें घर घर में दही बिलौने लगती है। उनकी चूड़ियों की झंकार, मधुर झंकार वातावरण में गूंजने लगती है। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल गौओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। प्रश्न 6, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? उत्तर, मीरा को सावन मन भावन लगने लगा क्योंकि सावन के आते ही उसे श्री कृष्ण के आने की भनक हो गई है। प्रश्न 7, दूसरे पद के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, दूसरे पद में सावन की विशेषताएं बताइए। वो इस तरह से हैं। सावन के आते ही बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। बिजली चमकने लगती है। वर्षा की झड़ी लग जाती है। बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती है। पवन अर्थात हवा भी शीतल और सुहावनी लगने लगती है। प्रश्न 8वां, मीरा मंगल गीत क्यों गाना चाहती है? उत्तर, मीरा श्री कृष्ण के स्वागत में मंगल गीत गाना चाहती है। प्रश्न 9, कवयित्री मीराबाई ने पहले पद में किसका वर्णन किया है? उत्तर, कवयित्री मीराबाई ने यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को अर्थात कृष्ण जी को सुबह जगाने के दृश्य का वर्णन किया है।
प्रश्न 10, कृष्ण ने सभी नगरवासियों की रक्षा के लिए क्या धारण किया है? उत्तर, कृष्ण ने सभी नगरवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया है। 11वां, मीराबाई किस काल की कवयित्री है? उत्तर, मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री है। 12वां, कवयित्री मीराबाई किस बात के लिए जानी जाती है? उत्तर, कवयित्री मीराबाई अपनी कृष्ण भक्ति के लिए जानी जाती है। प्रश्न 13वां अंतिम, मीरा के प्रभु शरण में आने वाले का क्या करते हैं? उत्तर, मीरा के प्रभु अर्थात कृष्ण जी शरण में आने वाले का उद्धार करते हैं। उत्तर अंत में देखेंगे। यहाँ पर हम मीराबाई की संक्षिप्त जानकारी देखेंगे। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी अर्थात कुड़की गांव में 1503 में हुआ। उनका विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। पति की असमय मृत्यु के कारण उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और उनकी यहाँ पर थोड़ी रचनाओं के नाम है। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका, राग विहाग, मीराबाई की पदावली। इस तरह से थोड़ी उनकी रचनाओं की यहाँ जानकारी दी है। उनकी भाषाएं थी साहित्यिक ब्रज भाषा, राजस्थानी ब्रज वगैरह उसमें मिले हुए थे, अवधि का मिश्रण था। मीराबाई की मृत्यु हो गई द्वारिका में सन 1546 में। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर देखा भोर और बरखा पाठ 12 जिसकी कवयित्री थी मीराबाई, और इस पाठ के प्रश्नोत्तर आज हमने यहाँ पर देखे, साथ ही साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी देखा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो निश्चित रूप से आपको बहुत मदद करेगा। ऐसे नई नई वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जो कि अभी परीक्षाएं नज़दीक आ रही है तो बहुत ज़्यादा ध्यान अपना पढ़ाई की ओर लगाइए और अंत में पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।